दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी नेता और सांसद कंगना रनावत, विवादों से उनका चोली दामन का साथ है और जब वो बोलती हैं तो विवाद हो जाता है, नहीं बोलती हैं तो भी विवाद हो ही जाता है। आपको याद होगा अभी मंडी से सांसद हैं और वहां पर जो आपदा आई थी उस पर जब चुप्पी साध ली, सोशल मीडिया पर कुछ शेयर तक नहीं किया तो भी विवाद हो गया। जब करना चाहिए था तब नहीं किया और जहां नहीं बोलना होता वह कंगना बयान दे देती है और फिर विवाद खड़ा हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नया विवाद सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल का अपमान करने का आरोप। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है और यहाँ तक कि सरदार सेना ने ये मांग कर दी है कि कंगना रनावत की सदस्यता, सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पूरी खबर जो है वो डिटेल से बताता हूं आपको, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली पूरा मामला। सरदार पटेल का अपमान करने का आरोप जो है वो सरदार सेना ने लगाया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ तहसील में, चाल के तहसील में जो है वो विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। साथ ही सांसद कंगना रनावत के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, सरदार सेना की तरफ से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान सरदार सेना ने कंगना की सांसद की जो सदस्यता है उसको रद्द करने की मांग की है। साथ ही इसके साथ साथ योगी सरकार के स्कूल बंद करने की नीतियों का भी विरोध किया है। सरदार सेना के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध पटेल ने बीजेपी सांसद कंगना रनावत पर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगाया है। सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कंगना ने दावा किया है कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी जिसके कारण वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। अब इस बात को लेकर जो है पूरा मामला गरमाया हुआ दोस्तों। इसे राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल के व्यक्तित्व और राष्ट्र पर हमला करार देते हुए कंगना के खिलाफ सरदार सेना ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कंगना पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और कंगना की संसद वाली सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया गया है कि योगी सरकार ने तुगलकी फरमान के तहत 5000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया है, जिससे गरीब, पिछड़े और दलित बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने इसे शिक्षा के खिलाफ हमला बताया है। अब ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है मैंने आपको बताया, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कंगना रनावत को लेकर के मामला तूल पकड़ा हुआ है। कंगना रनावत जो है वो, आपको याद होगा कि इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री और अपनी जो पॉलिटिकल जो करियर है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। विवादों से चोली दामन का साथ है। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं कंगना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको याद होगा कि मंडी से सांसद हैं वो जीतने के बाद, हालांकि मंडी में क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही इस पर कम बात होती है, उनके बयानों पर चर्चा ज्यादा होती है। मंडी में जो कह सकते हैं एक तरीके से आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसको लेकर के लोगों में बहुत जो है वहां पर आपको पता ही है सब कुछ क्या हुआ है। इसके बाद जो तमाम राजनीतिक गलियारे हैं उनको ये लगा कि कंगना जो है इस पर बयान देंगी, इस पर पोस्ट करेंगे, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो उन्हीं के नेता यानी बीजेपी के ही पार्टी के जो नेता हैं वो कंगना के खिलाफ वहां पर बयान देने लगे। कंगना घिरने लगी और जैसे ही वो घिरने लगी उस दौरान मुझे ख्याल से मुंबई भी आना जाना उनका लगा हुआ था। मुंबई से वो मंडी पहुंची जहां पर उन्होंने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मैं दौरे पर जा रही हूं और मैं अपना काम कर रही हूं, जो भी बातें फैलाई जा रही है वो गलत है। अब देखिए दोस्तों, कंगना रनावत आसानी से दूसरों पर जुबानी हमला कर देती हैं, पॉलिटिकली बहुत सारे बयान देती हैं वो, लेकिन जब उन्हीं पर बात आई उसके चंद दिनों बाद एक पॉडकास्ट या कहीं इंटरव्यू दे रही थी जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगा कि अब राजनीति से उनका मोह भंग होने लगा है। उनको उनका कहना था कि जो पहले जिंदगी जी चुकी है वो थोड़ा स्वार्थ वाली थी, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो पूरी सेवा भाव वाली है। और जिस तरीके से लोग उनके पास आते हैं सड़क बनवाने, गड्ढे भरवाने वाली समस्या लेकर के, वो उससे बड़ा परेशान नजर आई। उन्होंने कहा कि वो उनका काम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जनता तो जनता है, अगर चुनती है, आपको उस तरीके से प्यार करती है, पहले ही टिकट में आप जीत भी जाती हैं, जनता की उम्मीदें हैं तभी तो आप जीत रही हैं। अब भले ही आपका काम ना हो,
लेकिन आप उसको रेफर कर सकते हैं, उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं, कॉल लगा के सलाह-मशवरा कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सिर्फ ये कह देना कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और पल्ला झाड़ लेना, ये अपने आप में जनता को ठेंगा दिखाना ही है कि अगर आपको चुन के जनता भेजती है, तो उसको ना करने का भी एक तरीका होता है और हाँ करने का भी एक तरीका होता है, जो हमने आम तौर पर कई रिस्पॉन्सिबल जो नेता हैं, उनको देखा भी है। तो ऐसी चीज़ें भी दोस्तों होती रही हैं। अब क्योंकि कंगना रनावत फिर से विवादों में है, अब इस बार बीजेपी क्या उनके जो आला नेता हैं इस विवाद पर क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ-साथ लगातार ये भी खबरें चल रही हैं कि शायद कंगना रनावत का बीजेपी के साथ या पॉलिटिकल करियर में उतना मन नहीं लग रहा है। अब वो शायद फिर से फ़िल्मी करियर की तरफ अपनी वापसी करना चाह रही हैं। शायद पॉलिटिक्स अब उनको रास नहीं आ रही है। 2014 से लेकर 2025 के बीच में जो 10 साल हैं, शायद इन्हीं बीच में कंगना का पॉलिटिक्स प्रेम जागा और फिर इसी के बीच में पॉलिटिक्स प्रेम जो है वो समाप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा जान पड़ता है उनके बयानों से भी। तो कुल मिलाकर दोस्तों खबर ये है कि कंगना जो है वो लगातार पॉलिटिकली विवादों में रहती हैं। अब उनका धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में रुचि भी कम होती जा रही है, अगर उनके इंटरव्यू को हम ध्यान से सुने, जिस तरह के बयान वो दे रही थी। लेकिन ये जो विवाद है, ये कब थमेंगे? क्या पॉलिटिकल बीजेपी के नेता कुछ ना कुछ कहेंगे? हालाँकि अब विपक्ष के नेताओं ने भी हमला शुरू कर दिया है। तो अब कुल मिलाकर देखना होगा कि सरदार सेना इस पर आगे क्या करती है, जो ये विवाद खड़ा हुआ है कंगना के खिलाफ। या फिर बीजेपी क्या कहती है कंगना के लिए, या फिर वो ऐसे ही हमेशा की तरह रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा मामला, या उसको डिफेंड करने नेता आएँगे, वो देखने वाली बात होगी। तो ये दोस्तों पूरी डिटेल थी जो हमने आपको अभी फ़िलहाल बता दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर, और फ़िलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।